उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कुछ दिन पहले ही हीट वेव से जूझ रहे उत्तराखंड में अब झमाझम बारिश होने लगी है। हमेशा की तरह जहां एक तरफ मानसून ने राहत पहुंचाई है तो दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लग गए हैं। मानसून शुरू हुआ नहीं कि पूरे राज्य में भूस्खलन, जल जमाव और बाढ़ जैसी घटनाएं होने की शुरुआत हो चुकी है। पहली बारिश में जहाँ हरिद्वार में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से गाड़ियां बह रही है, तो वहीं मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके अलावा कई जगहों पर सड़कों पर भी भारी मलबा आने से रोडें बंद हो गई है। इस मॉनसून खतरा इसलिए ज़्यादा जताया जा रहा है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे थे और इनसे आया पानी कई झीलों को डेंजर लेवल तक ले गया है। ऐसे में आने वाले दिन उत्तराखंड के लिए आपदा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। खैर, उत्तराखंडियों को तो इन हालातों से निपटना ही होगा। ऐसे में उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी संवेदनशील है, उन पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर्यटन के लिए पहुँच रहे हैं तो आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि आपको इस मानसून किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो कौन सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, उसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं जहां मानसून ने अपनी ताबड़तोड़ शुरुआत की है। हरिद्वार में मानसून ने ऐसी एंट्री मारी कि कई गाड़ियां नदी में बहती हुई दिखी। बारिश की वजह से हरिद्वार के कई हिस्सों में पानी भर गया। बाजार हो या फिर रेलवे स्टेशन, बारिश का पानी हर जगह घुस गया। तेज़ बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहीं हल्द्वानी में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ इतना ज़्यादा पानी बरसा कि लोगों के घर तालाब बन गए। लाल कुआं क्षेत्र के लोग घरों में पानी घुसने से सबसे ज़्यादा परेशान रहे। काशीपुर रेल लाइन की ओर से पानी के सैलाब ने रेलवे ट्रैक को भी अपनी चपेट में ले लिया। पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से बहने लगा। वहीं बात की जाए पहाड़ों की रानी मसूरी की, तो यहाँ बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मसूरी टिहरी बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्मीपुरी के पास भारी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। मलबा आने से मार्ग को सुबह 6 बजे तक बंद करना पड़ा और इससे दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। कालसी चक्राता मोटर मार्ग की जर्जर पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। वहीं अगर बात की जाए बाबा केदार की, तो वहां फाटा के पास केदारनाथ हाईवे पर भी पहाड़ टूटने से मलबा आ गया। तेज बारिश के कारण हाईवे पर मलबा और बोल्डर आ गए। इससे हाईवे बंद हो गया और इस दौरान केदारनाथ आ जा रहे हजारों श्रद्धालु हाईवे पर फंसे रह गए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सुबह हाईवे से मलबा हटाने के बाद मार्ग को दोबारा शुरू किया। एक तरफ मानसून जनहित खतरे हैं तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से भी इस बार कई नए खतरे पैदा हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है और इसका असर हिमालय के ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। इस बार जिस तरह की रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है उसका असर ग्लेशियरों पर भी देखने को मिल रहा है। ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की कमी हो सकती है। लेकिन पिघलते ग्लेशियरों से एक और खतरा भी पैदा हो रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही झीलों की वजह से उत्तराखंड पर आपदा का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में ऐसी 5 झीलें हैं जो खतरनाक हो सकती है और अगर ये झीलें फट जाती है तो उसके रास्ते में आने वाले गांवों पर भी भारी नुकसान हो सकता है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययनों ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों की पहचान की है जो आने वाले समय में तबाही मचा सकती है। इनमें से चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में स्थित 5 जिले सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। इन झीलों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। GLOF स्टडी में 5 झीलों को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। इसमें चमोली की धौलीगंगा बेसिन में वसुधारा झील जो 4702 मीटर की ऊंचाई पर 0.50 हेक्टेयर में फैली हुई है। वहीं पिथौरागढ़ की दारमा बेसिन में एक झील है जो 4094 मीटर की ऊंचाई पर 0.09 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसके साथ ही पिथौरागढ़ की लसार यांगती घाटी में माबन झील जो 0.11 हेक्टेयर में फैली है और जो 4351 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वो भी खतरे के निशान पर है। पिथौरागढ़ की ही कुथी यांगती घाटी में एक झील है जिसका आकार 0.04 हेक्टेयर है और जो 4888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस लिस्ट में पिथौरागढ़ की दारमा बेसिन की पांगरू झील भी शामिल है जो 0.02 हेक्टेयर में फैली हुई है और 4758 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वैज्ञानिकों का प्लान इन सभी झीलों को तोड़ने का है और इस पर विचार भी किया जा रहा है ताकि इनके अचानक फट पड़ने के खतरे को कम किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। अगर आप इस मानसून उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं तो ज़रूरी है कुछ सावधानियां आप ज़रूर बरतें, जैसे कि घर से निकलने से पहले मौसम की ठीक से जानकारी ले लें। कोशिश करें उन जगहों पर ना जाएं जहां पर मौसम खराब होने का अलर्ट है। दूसरी तरफ बिगड़ते मौसम में नदी किनारे जाने से बचना भी बेहतर होगा। खैर, उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं के पीछे हर बार मौसम ही नहीं होता।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जोशीमठ। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और समझिए कैसे हमारी वजह से भी आपदाएं आती है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।